हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं उसी व्यू को जहां पर तांग सेन डीप सी डीमन वेल किंग की साउलिंग को ऑब्जर्व करने के लिए पानी में जाना शुरू हो जाता है। मगर उसी के साथ ही तांग सेन का हाउटियन हैमर रेड कलर की लाइट को इमेंट करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखते ही तांग सेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है मेरी बॉडी की साइड पर हर जगह पर रेड कलर का मर्डरस ऑरा जमा हो चुका है, जो कि मेरी सारी बॉडी में ही स्प्रेड होता जा रहा है। क्या मेरी गॉड किलिंग डोमेन दोबारा से इवॉल्व हो रही है? और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो सारा रेड ऑरा तांग सेन की बॉडी से इमेंट हो रहा था वो बढ़ते बढ़ते तांग सेन की सारी बॉडी पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से तांग सेन काफी ज्यादा इंटेंस सिचुएशन में फंस जाता है। और उसी के साथ ही डीमन वेल किंग तांग सेन को खाने की कोशिश कर रहा था, मगर जैसे ही वो तांग सेन पर अटैक करने लगता है उसी के साथ ही हम देखते हैं दोबारा से अशूरा के व्यू को, जिसकी पावर इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि डीप सी डीमन वेल किंग की सारी स्पिरिट पावर इसके सामने आते ही टोटली क्रश हो जाती है। और उसी के साथ ही साथ ये सारी पावर तांग सेन की स्पिरिट बोन्स में एंटर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ ही तांग सेन दोबारा से कहता है मेरी बॉडी में एनर्जी की फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट मेरी सारी स्पिरिट बोन्स को भी क्रश करती जा रही हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं तांग सेन के सी गॉड मार्क को, जिसके साथ जैसे ही ये रेड कलर का ऑरा टकराता है तो उसी के साथ ही सी गॉड की एनर्जी से रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देती है और इसके साथ फाइट बैक करने की कोशिश करने लगती है, जिसे फील करते ही तांग सेन कहता है सी गॉड की गोल्डन लाइट डिसेंट और काफी ज्यादा होली लाइट है, जो कि हॉट लाइट है। और वहीं पर ये रेड कलर का ऑरा जो कि मेरी गॉड किलर डोमेन से बाहर आ रहा है वो सारा ही काफी ज्यादा कोल्ड और काफी ज्यादा ब्रूटल ऑरा लग रहा है, जिसके साथ ही हम देखते हैं तांग सेन की सारी बॉडी की साइड्स पर इमेंट होने लगती है और तांग सेन की जितने भी स्पिरिट बोन्स में रेड कलर का ऑरा एंटर हुआ था उस सब के साथ जाकर सी गॉड की लाइट उसे ओवरकम करने लगती है और तांग सेन की बॉडी में ही इन दोनों एनर्जीज की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ ही तांग सेन कहता है ये दोनों टाइप्स की एनर्जी मेरी बॉडी में फाइट करती जा रही है और मेरी स्पिरिट बोन्स इन दोनों एनर्जीज के लिए बैटल ग्राउंड बन चुका है। मगर उसी सारे प्रोसेस के दौरान तांग सेन की स्पिरिट बोन भी बाहर आ जाती है, जो कि डीप सी डीमन वेल किंग के आर्मर से बाहर निकल कर आती है और इसी के साथ ही ये स्पिरिट बोन आकर तांग सेन की बॉडी के साथ अटैच हो जाती है। और जैसा कि आप सबको पता होगा ये तांग सेन की बॉडी की लास्ट स्पिरिट बोन टॉर्सो बोन होती है, मगर जैसे जैसे तांग सेन का अपनी साउलिंग और साउल बोन को ऑब्जर्व करने का प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा होता है उसी के साथ ही साथ गॉड किलर डोमेन और सी गॉड की लाइट के दौरान भी फाइट आगे बढ़ती जा रही होती है, जो कि पहले से भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही होती है। जिसके साथ ही तांग सेन का सी गॉड का ट्राइडेंट ऑटोमेटिकली तांग सेन की बॉडी से बाहर आ जाता है और आते ही हाउटियन हैमर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और गॉड किलर डोमेन की सारी लाइट को पुश बैक करने लगता है, जिसकी वजह से रेड कलर की लाइट तांग सेन की जितनी भी साउल बोन्स में एंटर हुई थी वहां से वापस तांग सेन के लेफ्ट हैंड में जाना स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ ही तांग सेन कहता है चाहे ये लाइट कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, अभी के लिए हम लोग सी में मौजूद हैं, जहां पर सी गॉड की पावर एंडलेस होती है। और उसी के साथ ही साथ अभी के लिए सी गॉड की पावर बहुत ही आसानी से इस रेड कलर की लाइट को भी सप्रेस करती जा रही है। और इसी के साथ ही सारे सीक्वेंस में तांग सेन अपनी साउलिंग को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके साथ ही हम आते हैं शाओ वू के व्यू पर, जो कि अभी भी तांग सेन का वेट कर रही होती है। और उसी के साथ ही रोंगनोक उसके पास आते ही उससे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ब्रदर सेन बहुत ही जल्द अपनी साउलिंग को ऑब्जॉर्व कर लेगा। जिसके साथ ही तांग सेन की गोल्ड कलर की साउलिंग अपीयर हो जाती है और उसी से नेक्स्ट मोमेंट में तांग सेन पानी से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही तांग सेन की गोल्ड कलर की साउलिंग अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है, जिसका एक्टिवेट होने का सारा सीक्वेंस टोटल गॉड लेवल साउलिंग के एक्टिवेट होने के बराबर था, क्योंकि इससे पहले भी एक मर्तबा हमने इस तरह की साउलिंग को एक्टिवेट होते हुए देखा है, जो कि एंजल गॉड की डिवाइन रिंग थी। और अभी के लिए तांग सेन की मिलियन ईयर की साउलिंग भी ठीक उसी तरह से एक्टिवेट हो रही होती है, जिसे देखते ही तांग सेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है हालांकि मेरी ये साउलिंग भी कियान नेक्शवे की गॉड लेवल साउलिंग के जैसी है, मगर इन दोनों साउलिंग्स में फर्क सिर्फ इतना है कि कियान नेक्शवे की साउलिंग में डिवाइन पावर मौजूद है और वहीं पर मेरी साउलिंग में डिवाइन पावर मौजूद नहीं है, बल्कि उसकी जगह मेरी साउलिंग में काफी ज्यादा मर्डरस ऑरा मौजूद है, जिसको कि मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता।
और इसी के साथ जैसे ही तांगसेन की साउलिंग एक्टिवेट हो जाती है तो इसकी फर्स्ट टाइम की एनर्जी को इवन तांगसेन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी शॉक्स की वजह से काफी ज्यादा वेव्स क्रिएट होने लगती हैं। और इसी को देखते ही मा होंगजुन कहता है ब्रदर सेन की ये स्पिरिट रिंग काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है, जिसके साथ ही दाई मोबाई इस साउलिंग को देखते ही कहता है क्या ये सच में किसी मिलियन ईयर के मॉन्स्टर की साउलिंग है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जैसे ही तांगसेन का 8 एग्जाम कंप्लीट हो जाता है तो उसी के साथ ही हमें दोबारा से सी गॉड की आवाज आती है जो कि कहते हैं तांगसेन का सी गॉड इनहेरिटेंस का 8 एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से तांगसेन का सी गॉड का इंटरेस्ट रेट 30% तक दोबारा से इंक्रीज हो जाता है और तांगसेन का टोटल इंटरेस्ट रेट 99% तक हो चुका होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओवू को, जिसका के आल्सो ये एग्जाम कंप्लीट हो चुका होता है और उसी के साथ ही हमें आवाज आती है शाओवू का 8 एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। शाओवू की प्राइस डबल हो चुकी है। शाओवू की साउल पावर लेवल 80 का ब्रेक थ्रू कर चुकी है। जिसके अलावा शाओवू के अभी तक के किसी भी प्राइस के बारे में कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है। जिसके साथ ही तांगसेन अपने सारे टीममेट्स के पास आते ही उन्हें बताता है मेरी साउल लिंक दोबारा से 2 लेवल्स का ब्रेक थ्रू कर चुकी है और अभी के लिए मेरी साउल पावर 99 लेवल को रीच कर चुकी है। जो सुनते ही दाई मोबाई काफी ज्यादा अमेज होता है और उसी के साथ ही तांगसेन से कहता है अभी अभी हमने डीप सी डीमन वेल किंग की स्पिरिट बोन को भी उसकी बॉडी से बाहर निकलते देखा था और उसकी बॉडी में से निकलकर उसकी स्पिरिट बोन सीधी पानी में चली गई थी। जिसके बाद उसके साथ क्या हुआ हमें किसी बात के बारे में भी नहीं पता, जिस सब की वजह से हम लोग तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। जो सुनते ही तांगसेन कहता है मेरी टॉर्सो बोन का अपीयरेंस सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और मुझे भी उसकी समझ नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से कोई और पावर मेरी हेल्प कर रही है। क्या ये सब मेरी गॉड किलर डोमेन के इवॉल्व होने के बाद हो रहा है। जिसके साथ ही ऑस्कर तांगसेन से कहता है मुझे अभी तक याद है जैसे ही ब्रदर सेन ने अपने 7th एग्जाम को कंप्लीट किया था तो तब के वक्त ब्रदर सेन का सी गॉड इंटरेस्ट रेट 85% को ऑलरेडी अचीव कर चुका था, जिसकी वजह से अभी के लिए इंटरेस्ट रेट को 99% नहीं था होना चाहिए। जो सुनते ही तांगसेन सबसे कहता है मुझे ऐसा लगता है शायद से ये सब कुछ मेरे सी गॉड हार्ट के डिस्ट्रॉय होने के बाद हो रहा है। जिसके साथ ही रोंग रोंग कहती है मगर क्या इस सब की वजह से तुम्हारे 9th एग्जाम में तो कोई भी इशू नहीं आने वाला। जो सुनते ही तांगसेन कहता है अभी के लिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले सी गॉड आइलैंड पर जाकर सीनियर बोसाक्षी से ये पूछेंगे कि हम लोग इस सब को किस तरह से ठीक कर सकते हैं और उसी के साथ ही साथ मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी वहीं पर मौजूद होंगे तो आल्सो इस सब में हमें उनकी हेल्प भी मिल सकती है। मगर उसी के साथ ही तांगसेन अपने सारे टीममेट से कहता है तुम सब ने डीप सी डीमन वेल किंग की जितनी भी पावर को ऑब्जर्व किया है उस सब की वजह से तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है। जिसके साथ ही दाई मोबाई उससे बताता है मेरी साउल पावर लेवल 86 से लेवल 88 पर जा चुकी है। जुजुचिन की साउल पावर लेवल 86 तक जा चुकी है। मा होंगजुन की साउल पावर लेवल 86 तक जा चुकी है। रोंग रोंग की साउल पावर लेवल 87 तक पहुंच चुकी है। ऑस्कर की साउल पावर लेवल 85 तक पहुंच चुकी है। जिसके साथ ही शाओवू तांगसेन से कहती है डीप सी डीमन वेल किंग की स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा अमेजिंग थी क्योंकि उसकी वजह से ही मेरी साउल पावर भी लेवल 80 तक पहुंच चुकी है और उसी के साथ ही साथ मैंने जितने भी एनर्जी को उसके बाद भी ऑब्जर्व किया है उस सब को मैंने स्टोर कर रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं अपनी स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर लेती हूँ तो उसके बाद मेरी साउल पावर और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। और उसी के साथ ही साथ अगर तुम्हें भी कोई भी इशू होगा तो मैं तुम्हारी भी हेल्प कर सकती हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओ बाई और उसके सारे क्लैन के मेंबर्स को जो कि ऑलरेडी तांगसेन को काफी देर से ही मास्टर कहना स्टार्ट हो चुकी हुई है और शाओ बाई के तांगसेन को मास्टर रिकॉग्नाइज करवाने के पीछे तांगसेन की अपनी काफी ज्यादा स्ट्रगल है। जिसके साथ ही शाओ बाई तांगसेन से कहती है मैंने और मेरे क्लैन के लोगों ने भी आपकी शेयर की हुई सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है और मैंने ऐसा सुना है कि अगर तुम्हें किसी से भी फायदा मिलता है तो तुम्हें उस इंसान को भी फायदा देना चाहिए। जिसकी वजह से हमें डीप सी डीमन वेल किंग की बॉडी में से कुछ अच्छा स्टफ मिला है जिसे कि मैंने स्टोर कर लिया था और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा।
और इसी के साथ ही हम देखते हैं दो बॉल शेप के ऑब्जेक्ट्स को, जिन दोनों में से काफी ज्यादा इंटेंस एनर्जी बाहर निकल रही होती है। एक में से तो हम लोग गोल्डन लाइट को बाहर निकलता देखते हैं, मगर वहीं पर दूसरे बॉल में से लाइटनिंग की पावर बाहर निकल रही होती है। जिसके साथ ही शाओबाई कहती है जितने भी मॉन्स्टर्स की पावर 100,000 ईयर्स को क्रॉस कर जाती है, उनके ब्रेन एक स्पेशल ड्रग को इवॉल्व करते हैं जिनमें काफी ज्यादा इनर्मस एनर्जी मौजूद होती है। हालांकि अभी तक मुझे भी इस बात का नहीं पता कि इन दोनों ट्रेयर्स का यूज करते हुए क्या किया जा सकता है, मगर अगर हम लोग डीप सी डीमन वेल किंग के पास्ट को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और उसकी डिटेल्स में जाते हैं तो डेफिनेटली ये आइटम्स हमारे काफी ज्यादा काम आ सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आइटम्स आपकी सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करने में भी आपकी हेल्प कर सकती हो, जिसकी वजह से तांग सेन इन दोनों को रख लेता है और उसी के साथ ही शाओबाई का शुक्रिया भी अदा करता है और उसी के साथ ही कहता है अभी के लिए हमारा फाइनल एग्जाम कंप्लीट करने के लिए सी गॉड आइलैंड पर जाने का टाइम हो चुका है। जिसके साथ ही तांग सेन अपने सारे टीममेट्स के साथ सी गॉड आइलैंड के लिए निकल पड़ता है और उसी के साथ जैसे ही तांग सेन सी गॉड आइलैंड पर आ जाता है और सी गॉड टावर पर आ जाता है तो यहाँ पर सारे गार्डियंस ही मौजूद होते हैं, जो कि तांग सेन की रिस्पेक्ट और वेलकम दोनों के लिए आए होते हैं। मगर इन सब के चेहरे काफी ज्यादा लटके होते हैं और ये सब ही काफी ज्यादा सैड लग रहे होते हैं। इवन के सी ड्रैगन भी काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। जिसके साथ जैसे ही तांग सेन उसके सामने आ जाता है तो आते ही उससे पूछता है आखिरकार आइलैंड पर क्या हुआ है, आप सब लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। जिसके साथ ही सी ड्रैगन उसे बताता है ये कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, मगर जैसे ही तुम सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट कर लोगे उसके बाद हमारा सी गॉड आइलैंड को प्रोटेक्ट करने का मिशन खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ही हम सब लोग थोड़े से सैड हैं। मगर उसी के साथ ही तांग सेन उन सबसे कहता है इस बात के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आने वाले टाइम में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आप लोग हमेशा ये सी गॉड आइलैंड के मेन लोगों में शामिल रहोगे, क्योंकि ये आइलैंड आज तक आप सब की वजह से ही सेव रहा है। जो सुनते ही सी ड्रैगन तांग सेन को मास्टर कहते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। जिसके साथ ही तांग सेन जैसे ही सी गॉड टावर के अंदर आ जाता है और सी गॉड आइलैंड पर मौजूद सी गॉड टेम्पल में एंटर होता है और वो साक्षी के सामने आ जाता है तो वो साक्षी तांग सेन का वेट ही कर रही होती है और जैसे ही तांग सेन आकर वो साक्षी को रिस्पेक्ट पे करता है तो उसी के साथ ही वो साक्षी तांग सेन से कहती है तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए हो। मगर जैसे ही वो साक्षी तांग सेन की तरफ देखती है तो वो साक्षी की एज काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसे देखते ही तांग सेन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। इवन के सारे श्रेक डेविल्स भी उसे देखते ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके साथ ही वो साक्षी तांग सेन से कहती है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं अपनी लाइफ में तुम्हें मिल पाई हूँ और तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से मैं तांग सेन के साथ दोबारा से अपनी लाइफ में टाइम स्पेंड कर पाई हूँ, जो कि मेरे जीने की सिर्फ एक ही विश थी, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही कंप्लीट हो पाई है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वीएन के सीन में जैसे ही तांग सेन ने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को बैड किंग की बॉडी से आजाद किया था तो उसके बाद तांग सेन अपने वादे के मुताबिक सीधा वो साक्षी को मिलने के लिए आ जाता है और जैसे ही तांग सेन यहाँ पर पहुँचता है जिसके साथ ही हम इन दोनों को काफी ज्यादा देर के बाद एक दूसरे के सामने देखते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके होते हैं। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।